हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे एक छोटे से ब्लॉग में। तो जैसा कि आप देख सक रहे हैं, मैं भीग के बिल्कुल तर्रे हुई हूँ पसीने से और थकी हुई हूँ बहुत, और समय हो गया बहुत ज़्यादा और मैं बहुत थक गई हूँ। तो मैं सीधे किचन में गई अभी, देखा कि हाँ चलो बेटी ने दाल चावल बनाया है, बहुत खुशी हुई मुझे। तो मैं अपनी थकान मिटाने के लिए थोड़ी देर गई चेरी के पास। ये देखो, चेरी आ रही है और मैंने उसकी पेडिग्री निकाली और मैंने उसको जय बोलने को कहा तो उसने जय भी बोल दिया। और मैंने उससे कहा हाई फाई दे, वाईफाई दे, जो भी मतलब कुछ भी बोल दो जी, वो उसे पता है कि कुछ मिलेगा तो कर दे रही थी फटाफट। ये देखो, वो देखो जय भी कर दिया उसने और वो खाने भी लग गई। थोड़ी देर इसके साथ खेल के ना थोड़ा रिलैक्स महसूस हो जाता है। तो इस वजह से खींचती जैसी मैं आती, मुझे एक चक्कर ये चाहिए होती है। और पसीना भी हुआ था मुझे, अभी इतनी जल्दी नहाना भी नहीं था क्योंकि मैं पसीना थोड़ा सूखने का इंतजार कर रही थी। तो बीमार पड़ने इस बीच में मुझे बहुत बुखार आ गए। रोज मैं 2-2 3-3 बार नहा दे रही थी गर्मी में पसीने में ही, तो मुझे बहुत बुखार आ गए थे। तो मैंने पेडिग्री रख दी, चैरी को बोला कि अब कुछ नहीं है, मैं चली गई अब नहाने। थोड़ा रिलैक्स हो गया, नहा के जैसे ही निकली वैसे मुझे याद आया यार दाल चावल बना रहा है तो मेरा बेटा तो चटनी अच्छा मानता है। तो गाइस देखो मैंने क्या निकाला डब्बे से, भंगीरा। तो हम भंगीरे को भून रहे हैं, इसे हल्का ब्राउन होने देते हैं। उसके बाद आने का टाइम हो गया, उसकी आवाज़ भी आ रही मुझे बाहर से, शायद मेरा ध्यान बाहर भी गया है। तो मैंने इसको फटाफट फटाफट भूना। उसके बाद मैंने गैस कर दी कम और पंखा खोल दिया ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और मैं इसे मिक्सी ग्राइंडर में घुमा सकूं। हाँ ये देखिए, और हरी मिर्च तो थी नहीं, मुझे पीली मिर्च मिली यहाँ। मैंने इसमें चटनी के लिए 1 2 3 4 मिर्चें, हाँ बर्तनों में ध्यान मत देना क्योंकि ये बर्तन मैं खा खू के धोने वाली हूँ, अभी तो बिल्कुल नहीं। 4 मिर्चें डाली और मेरी सामने हॉटकेस पे नज़र पड़ी तो उसमें एक पनीर का पराठा बचा था आधा। तो वैसे भी क्या ही करना है, दिन का खाना बन ही गया था, लेकिन फिर भी मुझे देखने का था भाई। ये मैंने डाला, एक हाथ से भंगीरा डाला नहीं जा रहा था इसलिए मैंने कैमरा रखा सामने पे और उसके बाद मैंने दोनों हाथों से इसका काम किया। छी, ये यही बना के फिर ऐसा थोड़ी है कि एक हाथ से ही हो जाएगा काम। अब मैंने इसे फटाफट मिक्सी ग्राइंडर में घुमाया और ये पिस गई थी तो फिर मैंने इसे निकाला, पिस गई। मैंने सब्जी स्टैंड से फटाफट फटाफट 2-4 नींबू लेके आई और इसमें मिट्टी लगी थी, मैंने नाखून से इसे घिसाड़ दिया। उसके बाद मैंने एक एक करके नींबू धोए। नींबू धोने के बाद अब मुझे कटोरे की ज़रूरत पड़ेगी भाई इसमें, तो एक ही हाथ से कर रही हूँ। देखो एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा है और मैंने बर्तन स्टैंड खोलने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा डोंगा मिला मुझे, इसमें मैंने पिसा हुआ भंगीरा रख दिया। नींबू एक हाथ से कट नहीं रहा था, मैंने फ़ोन रखा और उसके बाद निचोड़ा। रस बहुत कम था इनमें, इतने मतलब रस था ही नहीं, ना के बराबर था। बड़ी मुश्किल से निकला ये। और मेरा यहाँ पर दुखड़ा शुरू हो गया कि मेरे देखो यहाँ पर भी चरी मच गई, यहाँ पर भी चरी मच गई। छोड़ो, उसे इग्नोर किया और उसके बाद फिर लग गई मैं नींबू निचोड़ने। ये देखो मैंने 4 नींबू निचोड़ के इसके चिक्कल डाल दिया अर्दले में, इसको खाएगी गाय। और ये है दाने, ये भी फेंक दिए। चलो ये हमारी चटनी बन के रेडी हो गई है। तब अपना बच्चा भी आ गया है, आवाज़ जा रही है मुझे उसकी बाहर से। मैं कुकर पकड़ के आ गई, चलो भाई खाना खाओ। और जितने कुकर में लेके आ रही हूँ, जितना सामान में लेके आई, 3 चक्कर में सामान लेके आई, 3 चक्कर में मुझे ही जाना पड़ेगा वहाँ बर्तन रखने, क्योंकि सब खा खू के निकल लेते हैं, अपनी अपनी थाली ले जाते हैं, मेरी कोई नहीं ले जाता। ये मैंने रखा भात है, घर का चावल है ना। तो पहले हम वो कौन सा अंगूरी चावल खा। तो खाना खा पी के मैं थोड़ी देर लगी चेरी पे। मैं कह रही हूँ ना, हिलना मत बिल्कुल, जैसी है वैसी रहना, ऐसी नुन्नू करेगी। बहुत ही बिगाड़ी है, फिर सोती नहीं है। अभी इसे गुत्ताई भी लगती है, देखना। देखा, देखा, कभी कभी इसे ज़्यादा ही गुत्ताई लग जाती है। ओ मत कर उसको इतना। चल नुन्नू कर, तू और जगह ध्यान मत दे, हो गया अब। दद्दा मत कर, कह रही हूँ ना मैं। दद्दा परेशान कर रहा था तेरे को। मुझे तो नींद आ गई है, चेरी की आंखें खुली है क्योंकि इसके हाँ, पेट में माँ लगी दिखे है दिखे भूख। मेरे। ये दिखाई इससे अरे दीदी ऐसा ने कौन सा अपना दिखाई, किसको डोंगा, दिखाएगी वो? देखना कैसे भागेगी। अरे ऐसा लग रहा है ये भूख लगी।
ये नहीं है तुम्हारा खाना, हमारा क्या रखा है? वाह कितनी ज्यादा फैली हुई है।